हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंगल एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरिलेशन की। दैट मींस हम देखेंगे कि जितने भी ग्लोबल इंडेक्स हैं, फॉर एग्जांपल S&P 500, नैस्डैक, या फिर अगर मैं जर्मनी के इंडेक्स की बात करूं जो डैक्स है, कि क्या उनकी मूवमेंट की वजह से क्या निफ्टी का मूवमेंट आता है कि नहीं। हमें सबको पता है कि अब ऑल दी मार्केट्स आर वेरी कोरिलेटेड एंड अगर जापान में कुछ होता है तो हो सकता है उसका इंपैक्ट इंडिया में पड़ रहा हो, वहां पे ट्रम्प कुछ बोल देते तो उसका इंपैक्ट हमारे यहाँ पड़ता है। तो आज हम एक्चुअली इसकी स्टडी करने वाले हैं कि क्या एक्चुअली इसकी कोई स्ट्रैटेजी बन सकती है, और हाँ तो हम उसको कैसे उसका फायदा ले सकते हैं। तो आज मैं आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा। बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, और हम ये देखेंगे कि कैसे हम दूसरे इंडेक्स को देखकर, बाहर के जो इंडेक्स उनको देखकर हम इंडियन मार्केट्स को समझ सकते हैं कि हाँ आज का मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। ऑब्वियसली जो स्ट्रैटेजी मैं आपको दिखा रहा हूं, दीज आर वेरी बेसिक स्ट्रैटेजीज। इसको हम और बेटर कर सकते हैं, बट द रिजल्ट्स विल एक्चुअली गिव यू वेरी गुड इनसाइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टुडे, और ये एक तरह का मैं समरी आपको डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी दिखाऊंगा कि हमने स्ट्रैटेजी क्या बनाई है। मैंने यहाँ पर 4 अलग अलग स्ट्रैटेजीज को मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज द बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, और ये मैं आपको पिछले काफी साल का डेटा दिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ऑफ डेटा। अगर आप देखेंगे, मैं ये 1 जनवरी से डेटा मैंने चूज किया 2015 का, एंड वी आर इन 2025, तो 10 साल का हमारे पास डेटा है। सो इट्स अ लॉट ऑफ डेटा दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो पहली स्ट्रैटेजी होगी हमारी बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, विच इज वेरी बेसिक, कि हमने पहले दिन ही निफ्टी को बाय कर लिया और उसको होल्ड करके बैठ गए। सेकंड स्ट्रैटेजी विल बी मेजॉरिटी वोट, मैं आगे डिस्कस करूंगा ये क्या है। द थर्ड स्ट्रैटेजी, इसमें हम थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू कॉल एंड यूज समथिंग कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट इज कॉल्ड द वेटेड एंसेंबल। तो आइए करके देखते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस पेज अगेन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी 4 स्ट्रैटेजी क्या है। तो जो पहली स्ट्रैटेजी है बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने बोला, उसका केवल मतलब ये कि हमने पहले दिन ही निफ्टी को बाय कर लिया और पूरे के पूरे 10 साल तक हमने बाय करके बैठ गए। एंड राइट साइड में आपको यहाँ पे रिटर्न्स भी दिख रहे होंगे। सो यू कैन क्लियरली सी जो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी है उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, एंड दिस इज द ग्रोथ जो हम बाय एंड होल्ड में कर रहे हैं, वेरी वेरी बेसिक ग्रोथ इन निफ्टी, जो ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है। सेकंड आता है आपकी मेजॉरिटी वोट, और जो आपको मेजॉरिटी वोट है विच इज द रेड लाइन हियर, आपको यहाँ पे जो रेड वाला जो लाइन दिख रहा है, दैट इज द मेजॉरिटी वोट स्ट्रैटेजी। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें हम क्या देख रहे हैं, वी आर टेकिंग 4 डिफरेंट इंडेक्स अपार्ट फ्रॉम निफ्टी। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 US इंडेक्स, जो कि है S&P 500 एंड नैस्डैक, और उसके अलावा हम ऑल्सो बात कर रहे हैं जापानीज इंडेक्स की, निकाय, एंड फाइनली वी आर ऑल्सो टेकिंग 1 यूरोपियन इंडेक्स जो जर्मनी का है। तो हमने इसमें क्या देखा है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा, मतलब मोर देन 2, अगर हमारे को जो कैंडल्स हैं या जो इंडेक्स है बाहर का इंडेक्स, अगर वो ग्रीन क्लोज हो रहा है, सो मोर देन 2, दैट मींस इट्स अ बुलिश ट्रेड। तो हम इंडिया में भी, मतलब निफ्टी को भी बाय कर रहे हैं ऑन द ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग एट द क्लोजिंग प्राइस। और अगर 2 से ज्यादा सेल दिख रहे हैं, मतलब अगर रेड कैंडल बनी है बाहर के इंडेक्स में, तो हम इंडिया में भी निफ्टी को भी शॉर्ट कर देंगे। सो दैट इज अ वेरी सिंपल आइडिया। हमने देखा है कि अगर 3 या 4 ग्रीन कैंडल बन रही हैं इन ग्लोबल इंडेक्स, तो हम इंडिया में बाय कर लेंगे, और ये अगर 3 या 4 रेड कैंडल बन रही तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। उसको हमारा सिंपल स्ट्रैटेजी बनाई जिसका नाम है मेजॉरिटी वोट, और उसका आपने रिजल्ट देखा कि ये आपको रिजल्ट दिख रहा है जो रेड वाला है। आप देख सकते हैं कंसिडरेबली बेटर रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं कंपेयर टू दी ब्लू लाइन। यहाँ पर आपको कंप्लीट डेटा भी दिख रहा है। सो दिस इज इंटायर, में आपको देख सकते हैं कि डेली वाइज मैंने डेटा दिखाया हुआ है, और ये वही 10 साल का डेटा है। हमने फरवरी 2026 तक का डेटा देखा है, एंड यू कैन सी कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। सो दैट इज अ फर्स्ट स्ट्रैटेजी, एंड हमारे को दिख रहा है क्लियरली इट इज मेकिंग मच मोर प्रॉफिट्स। द थर्ड स्ट्रैटेजी विच इज कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये थोड़ी सी मैं कहूंगा कि इट्स अ लिटिल बिट ऑन स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारा पिछला डेटा है, राइट, पिछले 10 साल का जो डेटा है, उसको हमने ऑलमोस्ट 60% एंड 40% में डिवाइड कर लिया। तो इसको बोलते हैं 60% हम बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा, एंड द रिमेनिंग 40% इज कॉल्ड द टेस्टिंग डेटा। तो उस ट्रेनिंग डेटा पे हमने अलग अलग मॉडल्स लगाए थे, एंड उसकी वजह से हमारे पास एक मॉडल निकल के आया, तो दैट इज कॉल्ड द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। तो बेसिकली उस 60% के बेस पर हमने कहा कि ठीक है, दिस इज द मॉडल दैट इज वर्किंग फॉर अस, और फिर हमने वो मॉडल अगले 40% पर भी लगा दिया, द सेम मॉडल, एंड उसका जो रिजल्ट आया, जो आप देख सकते हैं, दैट इज द रिजल्ट हियर, विच इज योर दी लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो ग्रीन वाला है, एंड क्लियरली आपको दिख रहा है ये सबसे अच्छा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है कि जो फर्स्ट 60% ऑफ दिस मॉडल इज बिकॉज वहां पे हम ट्रेन कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा होने ही वाला है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे शुरुआत में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बोला वो होने ही वाला है, बिकॉज दैट इज द ट्रेनिंग डेटा। इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि आफ्टर द
फर्स्ट 40%, मतलब जो नेक्स्ट 40% है आफ्टर ट्रेनिंग डेटा, वो रिजल्ट कैसा रहा है, बट हम देखेंगे वो भी इसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। तो ओवरऑल दिस स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो वर्किंग, मतलब यहाँ पर जो हमने लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन लगाया है वो भी रिजल्ट काम कर रहा है। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द वेटेड एन्सेम्बल। अभी वेटेड एन्सेम्बल क्या है? दिस इज लाइक अ मिडिल ग्राउंड। मिडिल ग्राउंड मतलब इसमें हमने दोनों चीजों को यूज किया है। वी हैव यूज्ड द लॉजिस्टिक रिग्रेशन आल्सो एंड वी हैव यूज्ड द मेजॉरिटी वोट। बेसिकली इसमें हमने देखा है कि जिस स्टॉक का या जिस इंडेक्स का निफ्टी से सबसे ज्यादा कोरिलेशन है, हम उसको ज्यादा वेट दे रहे हैं, और अगर ज्यादा वेट दे रहे हैं तो हम जो हमारा मेजॉरिटी वोटिंग है उसका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि कोरिलेशन हम क्या आ रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द कोरिलेशन आल्सो। तो यहां पर मैं आपको कोरिलेशन वाली टैब पे ले आया हूं एंड यू कैन सी द कोरिलेशन हियर। कोरिलेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर एक कोई लेट्स से अगर S&P 500 ऊपर जा रहा है तो क्या निफ्टी भी ऊपर जा रहा है? अगर ऊपर जा रहा है और बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है तो आप देखेंगे कोरिलेशन विल बी क्लोज टू 1। और अगर उल्टा जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल काफी बार आपने देखा होगा कि निफ्टी और गोल्ड का कोरिलेशन नेगेटिव होता है, या फिर अगर निफ्टी और लेट्स से आईवी का काफी बार जो कोरिलेशन नेगेटिव होता है, मतलब अगर एक चीज ऊपर जा रही है तो दूसरी चीज नीचे गिर रही है, तो दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन। और आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं S&P 500 और नैस्डैक की बात करूं तो इसका कोरिलेशन 0.94 है। ऑब्वियसली आप इंडिया में देखिए अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोरिलेशन काफी ज्यादा है। सेम थिंग फॉर दिस ऑल्सो। सिमिलरली अगर मैं डैक्स देखता हूं एंड इफ आई टॉक अबाउट नैस्डैक, तो आप देखिए कोरिलेशन इज 0.55 विच इज मॉडरेट, बिकॉज यूरोप का अलग इंडेक्स है, यूएस का अलग इंडेक्स है। तो हमारे को इंपॉर्टेंट है निफ्टी का। सो इफ यू लुक एट निफ्टी एंड इफ यू लुक एट दी डिफरेंट कोरिलेशंस हियर, तो क्लियरली हमें को दिख रहा है जो सबसे अच्छा जो कोरिलेशन आ रहा है इन सब में, that is with S&P 500 which is 0.17 and Nasdaq which is 0.16। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बट इट इज स्टिल पॉजिटिव। दैट मीन्स इट इज स्टिल गिविंग अस सम आइडिया कि हाँ देयर इज सम प्रोबेबिलिटी कि अगर लेट्स से Nasdaq ऊपर जा रहा है तो निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस हैं, देयर इज सम प्रोबेबिलिटी। सो दैट इज द कोरिलेशन। देयर इज समथिंग एल्स मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लैक कोरिलेशन किया है कि हाउ मेनी डेज विल इट बी एबल टू प्रिडिक्ट निफ्टी, और मतलब ये मैंने थोड़ा सा लेट्स से मैं कहूंगा कि a little bit of more statistics, हम इसमें केवल एक दिन का लैग नहीं कर रहे थे, मैंने इसको ज्यादा दिन का लैग किया। एंड ऑब्वियसली एज एंड व्हेन हमारा लैग बढ़ते आ रहा है, मतलब आज नैस्डैक का प्राइस क्या 5 दिन के आगे का निफ्टी का प्राइस प्रिडिक्ट कर पा रहा है? ऑलमोस्ट नो। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो के आसपास पहुंच चुका है, विच इज ऑब्वियसली सही बात भी है कि नैस्डैक अगर आज ग्रीन है उसका इंपैक्ट 5 दिन बाद निफ्टी पे नहीं पड़ेगा। तो ये केवल कंफर्मेशन के लिए कि यस उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट जीरो इंपैक्ट है किसी भी इंडेक्स का 5 दिन बाद या 4 दिन बाद निफ्टी पे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डेली सिग्नल्स का भी एक पूरा का पूरा टैब बनाया हुआ है, वेयर आई हैव शोन ईच ट्रेड फॉर ईच ऑफ देम, ताकि हमारा रिजल्ट एकदम परफेक्ट आ जाए। सो दिस शीट इज ऑल्सो अवेलेबल। लेट्स लुक एट द मंथली P&L नाउ विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अगर आप मंथली P&L पे देखेंगे, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको दिख रही होंगी, बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, द मेजॉरिटी वोट, ऑल 4 स्ट्रैटेजीज आर देयर। एंड हमारे ये मंथली P&L दिख रहा है क्लियरली। अगर आप फिर से देखेंगे तो समरी आपको दिख रहा होगा, जो वेटेड एन्सेम्बल है जो येलो वाली हैं वो डेफिनेटली आपको ऊपर दिख रही है। अब यहाँ पर बाय एंड होल्ड इज ऑब्वियसली नॉट वर्किंग आउट, बिकॉज बाय एंड होल्ड में हम केवल बाय और होल्ड करके बैठ गए। ऑन दी अदर हैंड बाकी की जो तीनों स्ट्रैटेजी वहां पे हम शॉर्ट सेल भी कर रहे हैं, बिकॉज अगर मतलब 3 अगर इंडेक्स नेगेटिव हैं तो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, बट बाय एंड होल्ड में हम वो कर ही नहीं रहे। एंड दैट इज वाई आप देखेंगे कि जो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी दैट इज गिविंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स ऑल्सो, बट बाकी सारी स्ट्रैटेजीज बेटर परफॉर्म कर रही है बिकॉज वहां पे हमने शॉर्टिंग को अलाउ किया हुआ है। So let's look at all the trades again. I've just given the complete details of all the trades taken. तो इसको अभी इसमें डिटेल में नहीं आएंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट द डैशबोर्ड नाउ। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी स्ट्रैटेजी का एक समरी बना दिया था, एंड जैसे मैंने बोला ये करीब 10 ईयर्स का डेटा है। सो लेट्स लुक एट कि क्या रिजल्ट रहे इन द लास्ट 10 ईयर्स। इफ यू लुक एट द रिजल्ट्स राइट, आप नोटिस करेंगे दैट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली इज लुकिंग एट, अगर हम देखते हैं तो जो हमारा रिटर्न आ रहा है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का सबसे ज्यादा आ रहा है। बट यहाँ पर आपको मैंने फिर से बताया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो फर्स्ट 60% डेटा है वो तो हमारा टेस्टिंग डेटा है, और अगर मैं टेस्टिंग डेटा के बेस पे करूंगा रिजल्ट तो ऑब्वियसली वो बेटर आएंगे। तो मैं इसको इतना स्ट्रांग नहीं मानूंगा। आई विल गो विद द सेकंड बेस्ट विच इज वेटेड एन्सेम्बल। दैट मीन्स सबसे पहले हमने देखा कि कौन से इंडेक्स में सबसे ज्यादा कोरिलेशन है, विच वॉज द S&P 500 अलॉन्ग विद दी नैस्डैक, मतलब उन दोनों का कोरिलेशन निफ्टी से सबसे ज्यादा है, और उसके बेस पर हमने मेजॉरिटी वोट यूज करा, मतलब इनका वोट ज्यादा था। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर केवल S&P 500 और नैस्डैक ग्रीन है और डैक्स एंड जो जापान का निकाय अगर वो रेड भी है, तब भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, बिकॉज
जो यूएस मार्केट है उनका कोरिलेशन थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू द अदर वन। तो ये जो स्ट्रैटेजी विच इज कॉल्ड द वेटेड एंसेम्बल स्ट्रैटेजी, दिस इज डेफिनेटली गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स। इसमें रिटर्न तो अच्छे आ ही रहे हैं। अब यहाँ पे आपको रिटर्न देखने, ये रिटर्न आपको बहुत बड़े दिख रहे होंगे। ऑब्वियसली दिस इज नॉट दी CAGR, दिस इज दी ओवरऑल रिटर्न। अगर मैं इसको CAGR के पॉइंट ऑफ व्यू बनाऊंगा, सो मे बी द रिटर्न इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड मे बी 20%, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न एनीवे, क्योंकि हम ये 10 साल का डेटा देख रहे हैं। सो द CAGR विल ऑब्वियसली कम डाउन, दिस इज जस्ट द टोटल मूवमेंट इटसेल्फ। एंड द बेस्ट पार्ट हियर इज अ ड्रॉडाउन, क्योंकि आप देखेंगे ड्रॉडाउन भी काफी कम है, विच इज अ गुड पार्ट, बिकॉज हम कभी भी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमारा एक पहला एम होता है कि ड्रॉडाउन थोड़ा कम रहे ताकि हमारा रिस्क काफी कम हो जाए। ओवरऑल आइडिया यही है कि ऑल द 3 स्ट्रैटेजी, जो हमारा आइडिया था कि क्या बाहर के मार्केट्स निफ्टी पे इंपैक्ट करते हैं कि दैट इज ट्रू। एंड हमने देखा कि तीनों ही स्ट्रैटेजी में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तीनों से ही हमारे को कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल ही रहा है कि हाँ निफ्टी की मूवमेंट क्या हो सकती है। अब ये केवल स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे मैंने बोला था, दिस इज नॉट द फाइनल पॉइंट। दी एम हियर इज कि अगर मेरे को बाहर के मार्केट्स का डेटा ऑलरेडी पता है, क्योंकि जब मैं आज ट्रेडिंग शुरू करूंगा 9:15 बजे, ऑलरेडी मेरे को पता है कि स्टॉक मार्केट में यूएस में क्या हो रहा है। तो अगर मान लीजिए वो बुलिश है, तो मैं आज यहाँ पे बुलिश इंट्राडे स्ट्रैटेजीज कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने बोला, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप इसको यूज करके अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मे बी कि बाहर के मार्केट्स आज ग्रीन है कि रेड है, दैट कैन बी वन ऑफ द इनपुट्स टू योर स्ट्रैटेजीज। दैट इज द एम ऑफ गिविंग यू ऑल दिस रिजल्ट्स जो हमने काफी डिटेल में बनाए हैं पिछले 10 साल के डेटा पे। तो कैसे लगी आपको आज की स्ट्रैटेजी एंड हमारी आज की जितनी भी हमने स्टडी करी थी? जैसे मैंने फिर से बोला कि आज की स्ट्रैटेजी, आज का जो स्टडी का एम था वो ये नहीं था कि हम देखेंगे कि नैस्डैक ग्रीन और हम निफ्टी को बाय कर लेंगे। द एम हियर इज कि हमारे को इससे काफी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा, कि हाँ देयर इज सम कोरिलेशन, एंड उसको यूज करके हम अपनी जो भी स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हैं उसमें हम थोड़ा बहुत और बेटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमने देखा कि नैस्डैक एंड S&P 500 बोथ आर वेरी स्ट्रांगली ग्रीन, और आज जो मैं स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूं उसमें इंट्राडे स्ट्रैटेजी में मान लीजिए मेरे पास एक शॉर्टिंग ट्रेड आता है। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मे बी अगर मेरी जो यूजुअल पोजीशन साइजिंग है वो 100 की है, तो शायद मैं उसको कम करके 50 पे ट्रेड कर सकता हूं, बिकॉज हो सकता है कि मार्केट केवल एक छोटा सा पुल बैक ले रहा हो, इट कंटिन्यूज टू गो अप in line with what has happened in the US market. So that is how you can use today's जो हमने कहा है कि स्टडी हमने करी है। And the good thing is कि हमने इसमें काफी लंबा स्टडी करा है, almost 10 years of data। इसमें obviously कोविड का क्रैश भी इंक्लूडेड है, everything is included, ताकि आपको एक बड़ा क्लीन आपको रिजल्ट मिल जाए how it has performed in the past few years। अगर आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई, प्लीज मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.